क्या आप प्रोजेक्ट प्लानिंग सीखना चाहते हैं कि किस तरह एक प्रोजेक्ट को शेड्यूल किया जाता है, फिर उसको कंस्ट्रक्शन वाइज किस तरह मेजर किया जाता है, मॉनिटर किया जाता है और उसमें किस तरह कॉस्ट कंट्रोल की टूल्स यूज किए जाते हैं। हर फील्ड में यानी इंजीनियरिंग की हर फील्ड में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और ये बड़ी ही इमर्जिंग और अच्छी जॉब है किसी भी इंजीनियर के लिए। प्रोजेक्ट प्लानिंग सीखने के लिए हम इस ट्यूटोरियल में P6 को यूज़ करने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स और इंजीनियर्स। आज के इस ट्यूटोरियल में हम प्राइमावेरा P6 पे बेसिक एक प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं जो कि बंदे के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है जिसने P6 कभी नहीं देखा। ठीक है, तो ये बिगिनर्स के लिए वीडियो है और हम इसमें सीखेंगे कि किस तरह से हम एक प्रोजेक्ट बना सकते हैं और उसको बेस लाइन तक लेके कैसे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पे और हम इसको स्टार्ट करते हैं। ये है जी प्राइमावेरा की स्क्रीन। ये हमारा एक पुराना प्रोजेक्ट खुला हुआ है। इस पे आप देख सकते हैं कि ये गैंट चार्ट बनता है जिससे हम शेड्यूल बोलते हैं और ये यहाँ पे हमारे पास WBS की हेडिंग आ रही है। ये सब WBS है और ये उसमें एक्टिविटीज है और उसके आगे हमने यहाँ पे ड्यूरेशन डाला हुआ है, उसकी एक्टिविटी टाइप डाली हुई है और प्रीडिसेसर। प्रीडिसेसर का मतलब होता है कि ये वाली एक्टिविटी किस एक्टिविटी के साथ लिंक है। जब हम अभी रिलेशनशिप लगाएंगे तो ये हम डिसाइड करेंगे कि किस एक्टिविटी के बाद क्या चीज़ हो सकती है या कौन सी एक्टिविटीज पैरेलल चल सकती हैं। तो ये विधि एक्सपीरियंस आपको पता चलेगा कि कौन सी एक्टिविटी किसके साथ लिंक करनी है या जो आपका बॉस होगा वो आपको बताएगा। जब हम प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करते हैं तो प्रोजेक्ट मैनेजर जो होता है उससे हम जाके पूछते हैं कि भाई इसको कितना टाइम हम दें, यानी एक्टिविटी ड्यूरेशन क्या रखें और प्रीडिसेसर और सक्सेसर क्या होंगे। तो ये है हमारा प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट कैसे निकलता है, इंटरप्राइज पे जाएं, प्रोजेक्ट पे क्लिक करें और हमारा एक नया प्रोजेक्ट शुरू हो जाता है। ठीक है, ये प्रोजेक्ट विंडो आ गई। यहाँ से हम जाएंगे प्लस पे क्लिक करेंगे तो नया प्रोजेक्ट हम बनाना स्टार्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि EPS इंटरप्राइजेस जो प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर है वो सिलेक्ट करें। अब उसका क्या मतलब है कि आपके पास जो भी कंपनी होती है उसमें डिफरेंट मैनेजर्स होते हैं। HR मैनेजर होता है, कंस्ट्रक्शन मैनेजर होता है और जब हमारे पास काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो बड़ी फर्म्स होती हैं तो उसमें डिफरेंट प्रोजेक्ट मैनेजर्स होते हैं। एक करें हमारे पास डिज़ाइन के मैनेजर्स भी हैं, हमारे पास कंस्ट्रक्शन के भी हैं, प्रोक्योरमेंट के भी हैं। तो हम एक भी मैनेजर को सिर्फ ये ड्यूटी असाइन करना चाह रहे हैं तो हम उसको अलग से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी कंस्ट्रक्शन डिवीजन का ये प्रोजेक्ट है। मैंने ये सिलेक्ट किया। इसके रिस्पॉन्सिबल जो भी मैनेजर होगा वो OPS में डिफाइन करना पड़ता है। वो हम इंशाल्लाह आप कमेंट करें और हम इसको सीरीज को आगे लेके चलेंगे तो वो भी बताएंगे कि वो कैसे बनता है। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट ID डालें। अब प्रोजेक्ट ID कुछ कुछ भी हो सकता है। अक्सर फर्म्स ने वो क्राइटेरिया डिसाइड किया होता है कि ये नंबर यानी P006S हमारा प्रोजेक्ट नंबर होगा। ठीक है, तो जो भी नंबर उन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में डिफाइन किए हुए हैं वो ही हम रखते हैं। सपोज करें P1 रख लेते हैं। ठीक है, और इसका नाम हम रख लेते हैं P6U। ठीक है, अब नेक्स्ट पे क्लिक करें। वो कह रहा है कि प्रोजेक्ट स्टार्ट और मस्ट फिनिश बाय, ये डेट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है लेकिन इसको समझने के लिए आपको पहले CPM मेथड को समझना होगा, क्रिटिकल पाथ मेथड। अब क्रिटिकल पाथ मेथड में हम डिफरेंट चीज़ें लेके चलते हैं कि ये एक एक्टिविटी है, ये दूसरी एक्टिविटी, ये तीसरी एक्टिविटी, ये उसका टाइम स्टार्ट है, ये उसका ड्यूरेशन है, उसके बाद ये रिलेशनशिप है, तो उसके बाद ये वाली एक्टिविटी शुरू होगी। यानी सपोज करें ब्रिक वर्क के बाद ही हमारा बीम का काम आएगा क्योंकि लिंटल्स उसके ऊपर डलते हैं ना, और उसके बाद फिर बाकी ब्रिक वर्क होगा और उसके बाद फिर हमारी स्लैब डलेगी। ठीक है, और उसके साथ साथ हमारी इलेक्ट्रिसिटी की कंड्यूटिंग भी होगी। तो ये चीज़ें जब हम एक्टिविटीज़ के रिलेशनशिप देते हैं और उसका ड्यूरेशन देते हैं तो उसमें क्रिटिकल पाथ मेथड से हम ये डिफाइन करते हैं कि कौन सा काम पहले होगा और कौन सा काम बाद में होगा और उसको कितना टाइम लगेगा। और फिर हमें एक क्रिटिकल पाथ मिल जाता है कि ये एक्टिविटी के हमने अगर डिले किया तो हमारा ओवरऑल प्रोजेक्ट डिले हो जाएगा। ठीक है, तो इसको क्रिटिकल पाथ मेथड बोलते हैं। ये थोड़ा सा थ्योरी के रिलेटेड था तो इसको फिलहाल हम स्किप कर देते हैं।
अब यहाँ पे वो आ गया कि रिस्पॉन्सिबल पर्सन कौन है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन मैनेजर है, यहाँ पे मैंने ओबीएस बनाया हुआ है। तो ये देखें टेक्निकल मैनेजर है, उसके बाद इंजीनियरिंग मैनेजर यानी डिज़ाइन मैनेजर है, या सीईओ डायरेक्टर, तो कोई भी हम मैनेजर लगा सकते हैं। लेकिन हमने कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट बनाया तो ये कंस्ट्रक्शन मैनेजर ही इसका रिस्पॉन्सिबल पर्सन होगा। रेट्स टाइप आ जाती हैं और यहाँ पे हमारा एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे देखें कि ये हमारे पास P1 के नाम से कंस्ट्रक्शन के नीचे एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम अपना पहला स्टेप कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि है प्रोजेक्ट क्रिएट करने का। तो जी प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया, हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया कंप्लीट। उसके बाद हमने बनाना होता है WBS, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, ठीक है। तो वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर क्या होता है उसको थोड़ा सा समझ लें थ्योरेटिकली। वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर का मतलब है कि हमने अपने प्रोजेक्ट को सब प्रोजेक्ट्स में डिवाइड कर देना है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ब्रिक वर्क करना है, इलेक्ट्रिक कंड्यूटिंग करनी है और लेंटर डालना है, ठीक है। अब ब्रिक वर्क का बंदा अलग होता है, मेसन होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक कंड्यूटिंग का इलेक्ट्रिशियन अलग होता है, वो लेबर अलग है, उसको सुपरवाइज करना, उसको मैनेज करना, वो एक अलग एक्टिविटी या अलग टास्क है। एक्टिविटी नहीं, अलग टास्क है, ठीक है। तो जो हमारे पास लेंटर का काम है यानी कंक्रीट पोरिंग, उसमें अलग से एक्टिविटीज हैं, यानी शटरिंग होगी, उसमें स्टील फिक्सिंग होगी, उसमें कंड्यूटिंग का काम होगा, और उसके बाद फिर पोरिंग वाले आएंगे, उसको कंपैक्शन के साथ कंक्रीट को पोर करेंगे, ठीक है। तो ये सारी जो मेन हेडिंग्स है ना, यानी हमारे पास ब्रिक वर्क, इलेक्ट्रिक कंड्यूटिंग और कंक्रीट पोरिंग या लेंटर, तो ये हमारे पास बन जाएगा WBS, ठीक है। ये प्रोजेक्ट बहुत ही छोटा सा मैं कंसीडर कर रहा हूँ कि सपोज करें हमने सिर्फ एक कमरा ही बनाना है ना। अगर एक बिल्डिंग हो तो उसमें फिर स्ट्रक्चर अलग से बनता है, पहले साइड वर्क होता है, फिर उसके बाद फाउंडेशन आती है, फिर उसके बाद ब्रिक वर्क आता है, फिर जो फ्रेम्स आते हैं डोर एंड विंडो के वो लगाते हैं, फिर उसके बाद लिंटर्स लगते हैं, डोर एंड विंडो के ऊपर जो छोटा सा बीम बनता है वो लगता है, और उसके बाद फिर ब्रिक वर्क कंप्लीट होने के बाद हमारे पास स्लैब की पोरिंग जाती है, ठीक है। तो ये जो हम इस प्रोजेक्ट में मैं कंसीडर कर रहा हूँ, ये एक छोटा सा कमरा है, सपोज कर लें, उसको मैं प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, ठीक है। तो अगेन ये इंटरप्राइजेस पे गए थे, प्रोजेक्ट ओपन किया था, अब हम प्रोजेक्ट्स पे जाएंगे और WBS ओपन करेंगे। तो ये WBS है, इसमें आप देखेंगे ये प्रोजेक्ट का फोल्डर हमारा बन गया है, ठीक है। इस प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे, प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये देखें WBS बनना शुरू हो गया है, ठीक है। नाम मैं इसको 1 ही रहने देता हूँ, और यहाँ पे हम लिख देते हैं इसको ब्रिक वर्क, ठीक है जी। इसके बाद फिर प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे तो ये नया WBS बन जाएगा, जो कि P1.1 होगा और ये 1.2 होगा, ठीक है। 1.1 ब्रिक वर्क था, ये 1.2 है। तो ये हमारे पास आ गया इलेक्ट्रिक कंड्यूटिंग, ठीक है जी। और फिर हमारे पास आ गया स्लैब पोरिंग, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 टास्क, मतलब 3 मेन टास्क आ गए, ठीक है। इसके अंदर हम एक्टिविटीज बनाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब चलते हैं एक्टिविटीज पे, जो कि हमारे इस ट्यूटोरियल का 3rd पार्ट है। तो अगेन इसी तरह प्रोजेक्ट्स में जाएं, एक्टिविटीज पे क्लिक करें तो हमारे पास एक्टिविटीज ओपन हो गई। तो ये मेरे पुराने प्रोजेक्ट्स खुले हुए हैं, ये आप देख सकते हैं कि P6 यूट्यूब का नया प्रोजेक्ट आ गया, ठीक है। अब मैं किसी भी जगह से वो काम जो एक्टिविटी का है वो बनाना शुरू कर सकता हूँ। तो एक्टिविटी बनाने के लिए भी सेम प्रोसीजर है, हम उस WBS पे क्लिक करेंगे और वहाँ पे जाकर प्लस का आइकन दबाएंगे, और यहाँ पे हमारी एक्टिविटी बननी शुरू हो गई। ये जो हमारा एक्टिविटी आईडी है, ये कुछ भी हो सकता है, ये आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं। 1 2 3 4 कर लें, या 10 20 30 कर लें, या 100 110, या जिस तरह से मर्जी इसको लेके चल सकते हैं। लेकिन उसको अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो वो आप कमेंट्स में बताएं, हम आपको उसका तरीका बता देंगे, या आप अलग से यूट्यूब वीडियो देख सकते हैं। तो ब्रिक वर्क में जी सबसे पहले क्या होता है, ये चूंकि बहुत ही छोटा मैंने सिनेरियो कंसीडर किया, तो इसमें कोई एक्टिविटी होती तो नहीं है सच। ब्रिक वर्क सच एक छोटी एक्टिविटी ही है, लेकिन हम कर लेते हैं कि मटेरियल परचेज या प्रोक्योरमेंट,
ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट करके देख लें तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपके पास कौन सी ऑप्शन आती हैं। WBS सेलेक्ट करने की ऑप्शन आती है, ब्रेक वर्क नहीं हमने रखना है। फिर टास्क डिपेंडेंट एक्टिविटी, यानी ये किसी ना किसी टास्क पे डिपेंड करती है। और कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, यहाँ पे स्टार्ट माइलस्टोन भी होता है, यानी जब हम एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड होता है, तो हम उसको कोई टास्क डिपेंडेंट एक्टिविटी नहीं रखते, उसको हम ये स्टार्ट माइलस्टोन रखते हैं। ठीक है। और बाकी फिनिश माइलस्टोन भी होता है, समरी भी होती है कि ये हमारा ये WBS कंप्लीट हो गया। रिसोर्स डिपेंडेंट भी होता है कि ये रिसोर्स होगा तो ये टास्क होगा। ठीक है। तो ये डिफरेंट है। फिलहाल हम इसको टास्क डिपेंडेंट एक्टिविटी रखते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो वो हमसे पूछता है कि इस एक्टिविटी को करने के लिए कौन कौन से रिसोर्सेज चाहिए, लेकिन ये हम अभी नहीं करेंगे, ये हम स्किप कर देंगे, क्योंकि रिसोर्स एलोकेशन वाला एक बहुत एडवांस और लंबा टॉपिक है जो हम एक अलग ट्यूटोरियल में कवर करेंगे इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। फिक्स ड्यूरेशन एंड टाइम पे है ये इसका, और एक्टिविटी डिपेंडेंट वो कह रहा है कि मैं अभी रिलेशनशिप लगाना चाह रहे हैं आप या नहीं। तो अभी हम रिलेशनशिप नहीं लगाना चाह रहे क्योंकि हमारे पास और कोई एक्टिविटी ही नहीं है। मोर डिटेल में वो पूछ रहा है कि जी एक्टिविटी कोड और ये सारी चीज़ें अगर आप चेंज करना चाहते हैं, डिटेल में कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं तो वो बताएं। मैंने कहा नहीं, अभी हम नहीं करना चाह रहे। ठीक है। तो इस तरह से हमारी एक पूरी एक्टिविटी की ये मटेरियल परचेज की एक्टिविटी हमारी ऐड हो गई है। उसका हम देख सकते हैं कि ड्यूरेशन भी आ गया टास्क डिपेंडेंट एक्टिविटी का। अच्छा जी, ये तो हो गई हमारे पास एक एक्टिविटी। ठीक है। उसके बाद मटेरियल परचेज के बाद मैं फिर से एक एक्टिविटी क्रिएट करता हूँ और यहाँ पे हम कहते हैं जी, अब ये देखिए मैंने इंटरवल 10 का सेट किया हुआ, तो पहले 1000 था और 1010 वाली एक्टिविटी अब हम बना रहे हैं। तो इस एक्टिविटी का नाम हम रख देते हैं डायरेक्ट ब्रिक वर्क। ठीक है, यानी ब्रिक वर्क होना शुरू हो गया। अब मैं डायरेक्ट फिनिश का बटन दबाता हूँ तो ये वही आ गया। अच्छा, इसमें ड्यूरेशन अब यहाँ पे डाल सकते हैं, यानी सपोज करें मटेरियल परचेज पे तो 2 दिन लगे, वो मैंने वैसे ही रहने दिए, वो भी आप चेंज कर सकते हैं, 1 दिन में हो गया। ठीक है। यहाँ पे मैं कहता हूँ जी ब्रिक वर्क के लिए हमें 10 दिन चाहिए। ठीक है, वैसे तो ये ज़्यादा है लेकिन सिर्फ आपको समझाने के लिए कि ये यहाँ पे हमारे पास आता है। ठीक है। और इस पे मैं राइट क्लिक करूँगा, ये थर्ड पार्ट के फोर्थ पार्ट के साथ लिंकेज है, यानी रिलेशनशिप या बेसलाइन बनाने के लिए जो हम लाइंस क्रिटिकल पाथ में ड्रा करते हैं वो ये खुद ही करता है। वो कैसे होती हैं वो बता रहा हूँ कि रिलेशनशिप देना पड़ता है। तो राइट क्लिक करें और ये असाइन पे जाएं और प्रीडिसेसर। अब प्रीडिसेसर और सक्सेसर का मतलब आपको पता ही होगा। सक्सेसर का मतलब है आगे आने वाला और प्रीडिसेसर का मतलब है पीछे, यानी ये एक्टिविटी कंप्लीट होने के बाद ये वाली हो तो ये प्रीडिसेसर। इसका प्रीडिसेसर क्या है, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और वो मुझसे पूछ रहा है कि कौन सा सिलेक्ट करना है। तो मैं कह रहा हूँ मटेरियल परचेज सिलेक्ट कर लो। ठीक है। तो मैंने ये सिलेक्ट किया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे जो सेटिंग डिटेल वाली टैब है उसमें आप देख सकते हैं कि ब्रिक वर्क हाईलाइट है और उससे पीछे क्या होना चाहिए, मटेरियल परचेज होना चाहिए। और ये रिलेशनशिप टाइप है, इसको आपको समझना पड़ेगा। फिनिश टू फिनिश का मतलब है कि दोनों एक्टिविटीज साथ साथ फिनिश होंगी। जब हम कंक्रीट कोर कर रहे होते हैं तो काफ़ी सारी एक्टिविटीज साथ साथ हो रही होती हैं। ठीक है। जैसे कि हमारी कंड्यूटिंग भी उसी वक्त फिनिश हो जानी है जब हमारा पोर्ट होना है, उसके बाद हम उसको नहीं चेंज कर सकते ना। हमारी जो स्टील फिक्सिंग है वो भी उसी वक्त ख़त्म हो जानी है, उसके बाद हम स्टील नहीं फिक्स कर सकते। ठीक है। और हमारी पोरिंग भी कंक्रीट की उसी वक्त ख़त्म होनी है, तो ये हम फिनिश टू फिनिश लगा सकते हैं। ये भी बाय एक्सपीरियंस पता चलता है कौन सी एक्टिविटी कौन सी टाइप के रिलेशन के साथ जाएगी। अच्छा, स्टार्ट टू फिनिश वाली जो एक्टिविटी है वो ये है कि ये स्टार्ट होगी जब पिछली वाली खत्म होगी, फिनिश टू स्टार्ट। और स्टार्ट टू फिनिश का मतलब है कि ये स्टार्ट होगी और पिछली फिनिश होगी। और स्टार्ट टू स्टार्ट का है कि ये दोनों इकट्ठी स्टार्ट होंगी। ठीक है। तो फिनिश टू स्टार्ट ज़्यादा कॉमन रिलेशनशिप है जो हम यूज़ करते हैं। फिनिश टू स्टार्ट का मतलब होता है कि ये वाली एक्टिविटी खत्म होगी, सपोज मटेरियल परचेज खत्म होगा तो हमारे पास ब्रिक वर्क शुरू होगा ना। हमारे पास ब्रिक्स हैं ही नहीं तो हम ब्रिक्स कैसे लगा सकते हैं। ठीक है। तो इसलिए मैंने फिनिश टू स्टार्ट लगा लिया, यही कॉमन यूज होता है।
अब हमने दूसरे WBS में कुछ ऐड करनी है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है तो मैं इसको जल्दी जल्दी खत्म करता हूँ। अभी जो ब्रिक वर्क के साथ मैं रिलेशनशिप यूज़ करने जा रहा हूँ वो फिनिश टू स्टार्ट वाला नहीं है, बल्कि स्टार्ट टू स्टार्ट वाला हो सकता है। ठीक है, यानी जैसे ब्रिक वर्क स्टार्ट हुआ उसके साथ ही हमने कंड्यूटिंग भी शुरू कर दी है, इंजीनियर डाल भी शुरू कर दी। ठीक है, और फिनिश टू फिनिश वाला ज्यादा फिजिबल है, यानी जैसे ये खत्म होगा वैसे ही वो भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला रिलेशनशिप हम कर लेते हैं यूज इस एक्टिविटी के लिए। अब ये देखें यहाँ पे गैंट चार्ट में जो साथ साथ आपका बन रहा है, ये एक्टिविटी थी 2 दिन की और उसके बाद ये शुरू हुई और ये वाली साथ साथ है। ठीक है, अभी ये टाइम नहीं मैनेज कर रहा, लेकिन वो जब हम शेड्यूल का बटन दबाएंगे तो ये टाइम भी एडजस्ट कर लेगा। अच्छा जी, अब हम आ गए स्लैब पोरिंग पे। तो स्लैब पोरिंग में सबसे पहले फॉर्म वर्क होगा। ठीक है, एंड देन वी विल गो फॉर स्टील फिक्सिंग। कंड्यूटिंग, अब कंड्यूटिंग में मैं वहां पे भी लिख सकता था इलेक्ट्रिक कंड्यूटिंग में कि स्टील सॉरी स्लैब की कंड्यूटिंग ना, लेकिन मैं यहीं पे लिख रहा हूँ। अब इनके हम प्रीडिसेसर रिलेशनशिप को साइन कर लेते हैं। प्रीडिसेसर क्या होगा जी, इसका ब्रिक वर्क होगा, क्योंकि ब्रिक वर्क के बाद ही हमारी फॉर्म वर्क लगना स्टार्ट होगा। ठीक है, अच्छा जी, तो ये जो है वो ये स्टार्ट टू स्टार्ट में लगा देता हूँ फॉर्म वर्क के साथ। जब फॉर्म वर्क कंप्लीट हो जाएगा तब ये स्टार्ट होगी, या जैसे फॉर्म वर्क लगना स्टार्ट हो जाता है तो स्टील फिक्सिंग स्टार्ट हो जाती है, तो ये स्टार्ट टू स्टार्ट लग सकता है। ठीक है जी, और उसके बाद हमारे पास कंड्यूटिंग है, ये इसके बाद होगा फॉर्म वर्क के बाद फिनिश टू स्टार्ट। एंड देन आखिरी एक्टिविटी हमारे पास हम ऐड कर लेते हैं कोडिंग। हमारे पास एक एक्टिविटी है स्टील फिक्सिंग भी, चलें 2 दिन भी रहने देते हैं, फॉर्म वर्क 5 दिन का कर लेते हैं, और कंड्यूटिंग 1 दिन की कर लेते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारे पास अब देखेंगे सारी अच्छा इसकी रिलेशनशिप में हमने ऐड किया, तो यहाँ से भी आप असाइन कर सकते हैं कंड्यूटिंग के बाद। अच्छा, मल्टीपल एक्टिविटीज भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैं कहता हूँ कि सिर्फ कंड्यूटिंग के बाद नहीं बल्कि ये स्टील फिक्सिंग के भी बाद होगा। ठीक है, तो ये उसके भी बाद आ जाएगा। कंड्यूटिंग भी आ गई, सॉरी यहाँ से मूव कर देते हैं इसको, 2 दफा आ गई, और हमारे पास स्टील फिक्सिंग के बाद जो है कोडिंग होगी। ठीक है, तो फिनिश टू स्टार्ट ये रिलेशनशिप ऐड हो गए हैं। अच्छा जी, अब मैं आपको बता रहा था कि ये देखिए सारी चीज़ें लिंक हो गई हैं, लेकिन ये डेट वाइज उसने खुद ही कैलकुलेट नहीं की। ठीक है, तो हम इसको शेड्यूल का यहाँ पे बटन है F9 शॉर्ट की है वो दबाएंगे, वो पूछेगा कि किस डेट पे आप करना चाह रहे हैं, तो जो भी डेट है 1 मार्च है उसके हिसाब से चलेंगे और इसको कंटिन्यू करते हैं। तो ये देखिए इसने ये मतलब इसमें तकरीबन सारी ही एक्टिविटीज़
क्रिटिकल हैं, लेकिन ये कंड्यूटिंग वाली जो है ये क्रिटिकल नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो उसके साथ साथ हो रही थी और वो 3 दिन की थी और ब्रिक वर्क 10 दिन का था। तो इस तरह से ये आपकी एक बेस लाइन तैयार हो गई है, ठीक है। बेस लाइन आपको इस चीज़ पे आइडिया देती है कि हमारा प्रोजेक्ट कब स्टार्ट होगा कब एंड होगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे पास एक छोटा सा प्रोजेक्ट मैंने आपको पेश किया। होप सो आपको चीज़ें क्लियर होंगी कि कैसे आप प्रोजेक्ट बना सकते हैं, फिर डब्ल्यूबीएस बना सकते हैं, फिर एक्टिविटीज़ बना के उसको रिलेशनशिप दे सकते हैं और आपके पास एक शेड्यूल रेडी हो जाता है कि ये प्रोजेक्ट यहाँ से लेके यहाँ तक होगा, ठीक है जी। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है और इस तरह की रिलेटेड वीडियो आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।